और आपके बहुत सारे डाउट थे यार और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया 2026 में एमपी में ऐसी कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो रिसेंटली आपकी 26 में आने वाली है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है, जस्ट आप एग्रीकल्चर कंप्लीट करने वाले हो, आपकी ऑलरेडी जो सेशन जिनका चल रहा है जून जुलाई में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसी कौन-कौन सी जॉब है और 2026 आपके लिए साल कैसा रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ों पे हम ब्रॉडली यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, देन आफ्टर आपका बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक किया हुआ है, एवरीथिंग इज डिटेल आपको इसमें मिलने वाला है। हम सब चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है और कब ये रिक्रूटमेंट आ सकती है, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा चांसेस और बहुत ज़्यादा आसार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों के तो 100% आसार यहाँ पे नज़र है कि जॉब्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर जॉब्स की नीड है तो बिल्कुल यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दो। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। देखो 2026 में कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, पहले आपको बता दूं कहां से आसार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम और आप सभी की एक पसंदीदा जॉब है अपनी आरईओ और आरएचईओ। तो वहां पे इनका एक अपना सब्जेक्ट ग्रुप होता है, अपना सॉरी सब्जेक्ट ग्रुप नहीं, अपना एक ग्रुप होता है आपका व्यापम में, जहां पे जॉब्स निकल के आती हैं। ग्रुप फर्स्ट, सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2026 का कैलेंडर जो है रिलीज किया हुआ है आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जॉब की नीड है, उसी टाइम के लिए बैठे रहोगे तो 100% जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो ये आपके पास मोर चांसेस है कि आपको ये जॉब्स मिल जाए। भले ही पोस्ट देखो कितनी भी आए, वो तो चल रहा है, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पोस्ट बहुत कम आएगी। देखो 200 के आसपास तो रहेंगे, इतना तो मुझे अनुमान है। आरईओ आरएचईओ जो भी पोस्ट निकल के आएगी 200 250 के आसपास पोस्ट रहेगी। इससे कम मुझे नहीं लग रहा है कि रहने वाली है। ऑलरेडी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है ऊपर से, ठीक है ना? तो ये टेंटेटिव डेट्स इन्होंने दी है कि भाई अक्टूबर 2026 में इनके एग्जाम होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो कौन कौन से जॉब्स हैं जिनके एग्जाम होने के चांसेस है वो हम डिस्कस करते हैं। और भी जॉब्स है, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यही जॉब्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी व्यापम से निकल रही है। अदर जॉब्स की भी हम बात करने वाले हैं। देखो पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सब ग्रुप 1, जो आपका ग्रुप 1 होता है, इसके अंदर सब ग्रुप 1 आता है। इसमें एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर वालों के लिए जॉब्स आती है। तो आपको बता दूं इसमें एसएडीओ और एसएचडीओ और सीड इंस्पेक्टर और मैनेजर की जो कुछ पोस्ट होती हैं इनके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल जो आपका ग्रुप 1 है ये जॉब्स आती है, मतलब आफ्टर एमएससी जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इस ग्रुप में जॉब्स निकल के आती है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि आपकी यहाँ पे पोस्ट निकल के आएगी, 2024 में निकल के आई थी एसएचडीओ की, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है? लेकिन इस बार 101% कुछ ना कुछ पोस्ट फिर से निकल के आने वाली हैं, ठीक है? देन मैं बात करूं आपके सेकंड ग्रुप पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे तो आपके जो एमएससी एंड पीएचडी के जो लोग होते हैं ना वो भी यहाँ पे अपेयर होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा, ये कहोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है इस ग्रुप में। तो इसमें आती है ग्रुप 2, और ये सब ग्रुप 1 रहता है जिसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब्स निकल के आती है। कौन कौन से निकल के आती है? तो देखो आपकी और सबकी, हमारी सबकी पसंद आरएईओ, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, और आरएचईओ और जो आपका क्वालिटी कंट्रोलर होता है, इनकी पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको लग रहा होगा भैया बता 100%, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी कितनी भी पोस्ट आए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 200 के करीबन तो पोस्ट, इससे तो कम नहीं आएंगी। तकरीबन 200 पोस्ट तो आएंगी निकल के, ठीक है? 180 200 इतनी तो पोस्ट रहेंगी, ये मेरा मन कह रहा है। ऐसे ऑफिशियली मुझे नहीं पता है, ठीक है? बट ऐसा लग रहा है मुझे कि इतने करीबन पोस्ट तो निकल के आएगी। तो आर एईओ, आर एचईओ और एक्यू, जो आपका एक्यूसी है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, इसकी पोस्ट आपकी निकल के आएगी 2026 में। 100% आएंगी, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कैलेंडर में डेट्स मेंशन की हुई है कि अक्टूबर 2026 में। और ऑलरेडी आपको बताया और हमको पता है कि सब ग्रुप 1 जो आपका होता है, सब ग्रुप 1, ठीक है, इसमें यही पोस्ट आती है। आज से कितने सालों से यही पोस्ट जो है निकल के आ रही है इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर। आरईओ या आरएचईओ, आरईओ या आरएचईओ या एग्रीकल्चर असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, ये पोस्ट चली आ रही है, ठीक है? तो 100% पोस्ट आने वाली है। डेफिनेटली अभी से तैयारी में लग जाओ, ठीक है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सारे जो है सिलेबस लेके प्रॉपर्ली भिड़ जाओ। अगर जॉब्स की नीड है, आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जॉब्स की बात करूं और कौन सी है 2026 में जो एमपी में आ सकती है, तो देखो
नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पे एमपीपीएससी से फॉरेस्ट रेंजर के लिए। ये देखो आप, एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर, ये मतलब अपर लेवल की जॉब है। आरईओ और आरएचयू इनके सामने कुछ नहीं है। सिंपल सा आपसे कहूं तो ये इनके सामने एक बच्चा है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट, अगर टॉप की पोस्ट कहूं इन दोनों में से, एसीएफ सबसे बेस्ट पोस्ट है, होती है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद सीधा प्रमोशन हो गया, आपको पता है क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके बाद सीधा आपका जिले, आपको पूरा जिले का जो है ऑपरेट करना होता है। तो एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है, बहुत रेपुटेड पोस्ट है। देन आपको ये पोस्ट तब मिलती है जब आप अच्छी खासी रैंक लेके आते हो, और रैंक आपकी थोड़ा बहुत कम रहती है तो आपको फॉरेस्ट रेंजर यहाँ पे अलॉट होता है। तो ये आपकी फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ 100% ये पोस्ट आने वाली है। 100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जाओगे एमपीपीएससी की साइट पर, आपको वहां पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा कि एमपीपीएससी ने अभी कैलेंडर में मेंशन भी किया हुआ है कि भाई आपकी जो है वन सेवा की जॉब्स इस बार आने वाली होगी। पिछली साल 2025 में एक भी पोस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आई थी, ठीक है। तो इस बार इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस कैलेंडर में कि भाई आपकी पोस्ट वन विभाग की जो है निकल के आने वाली है। अब ये देखते हैं कि कितनी पोस्ट निकल के आने वाली है, वो एक देखने वाली बात होगी। बट हाँ, फाइनली जो है आप देखो, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। आप देखो, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखोगे आप, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026। तो इसका प्रीलिम्स होगा 26 अप्रैल को, ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद इसका मेंस होता है। मेंस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, प्रीलिम्स भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला होता है, आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे झंझट का काम तो यही लिखने का रहता है, जो कि इसमें नहीं है। तो इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी 27 सितंबर 2026 को होने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे करना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से आप चीज़ों को कर सकते हो। पर्टिकुलरली अगर आप चीज़ें पढ़ते हो, अपने नोट्स बनाते हो, आराम से आप प्रीलिम्स देन मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार में नहीं निकला है। मैंने इंटरव्यू डाला हुआ है, आप देख लेना। जो अभी फॉरेस्ट रेंजर बने थे रिसेंटली 2021 बैच में, शिवम तिरोले सर, उनका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू किया हुआ है। वो फर्स्ट बार में ही आपके फॉरेस्ट रेंजर बने हुए हैं, आप देखना, ठीक है। उन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया हुआ था बट नहीं हुआ, जस्ट उसके बाद उन्होंने आपका इसका एग्जाम दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट बार में ही वो रेंजर होगा, उनकी 12th रैंक लगी थी। मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट करके देख लेना क्या स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है। तो ये जॉब्स आपकी डेफिनेटली आने वाली है 2026 में, और क्या आने क्या वाली है, आएगी ही, ठीक है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे कि और कौन सी पोस्ट है। तो एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी 100% सियोरिटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये 2000 अभी बात करूं रिसेंटली 2025 में 67 पोस्ट आया था। अगर आपको पता हो, आपने वीडियोस देखी हो मेरी, तो मैंने बताया था कि इसके पहले एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें 120 पोस्ट का इन्होंने बोला हुआ था, लेकिन फिर इन्होंने घटा के इसको कितना कर दिया, 67। तो अभी जो पोस्ट आपकी कुछ बची हुई है 120 में, वो 101% आपकी पोस्ट आएंगी, 100% पोस्ट आएंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, देखो भाई बहुत टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। रिसेंटली आपको लग रहा होगा ना सिलेबस देख के कि यार एमपीजी के ये वो करंट अफेयर, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत टफ नहीं होता है, लिटरली बहुत टफ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने एमपीपीएससी का अभी दिया हुआ था फॉरेस्ट रेंजर, लिटरली मतलब सही बता रहा हूँ कि बहुत इजी पेपर था, और मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ। मेरा अभी 270 स्कोर हो रहा है, तो मैं मीडियम में हूँ। मैं अभी फॉरेस्ट जो आपका फूड सेफ्टी का हुआ है, इसमें मीडियम में अटका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा 270 के आसपास स्कोर हो रहा है, जो कि जर्नल के लिए बहुत कम कट ऑफ होता है, ठीक है। मे बी मेरा नहीं भी हो सकता, मुझे 100% लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट मैंने कोशिश पूरी की थी, और 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने सिली मिस्टेक के कारण गलत कर दिए, नहीं तो मेरा सिलेक्शन था। और बहुत टफ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी है। आप एक बार करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा, नहीं भैया बोल रहे थे, सिलेबस देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप चीज़ों को समझना थोड़ा सा। तो ये आपकी 101% पोस्ट आने वाली है आपकी फॉरेस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर की। आप यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पोस्ट आपकी 101% ये कंफर्म्ड पोस्ट है, ये कंफर्म्ड है कि ये पोस्ट आएंगे ही आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो या फिर मुंह से ही बोल रहे हो कि सर पोस्ट आ रही है, मैंने बैच तो ले लिया है, बस बैच ले ही लिया है, क्लासेस 2-3 दिन देखी, उसके बाद वही फिर से स्टार्ट हो गया आपका कि बस बैच ही परचेस कर लिया है ना। देखो भिड़ना पड़ेगा, जॉब चाहिए है तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। मेरी मेहनत कहीं ना कहीं कम रही है, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो वही आपको करना है, अपना 100% देना है, ठीक है।
कोशिश करो बाद में रिग्रेट ना हो कि यार नहीं कर पाए, ठीक है? मैंने कहीं न कहीं कम करी है, तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मेहनत मैं कम ही रखी है, तभी मैं 270 पे अटका हूँ, है ना? वही वाला है। देन एमपीपीएससी, एडीए और एडीएच, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो इसके भी आसार लग रहे हैं, बहुत कम आसार लग रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो आपको बता दूँ, ये पोस्ट बहुत टाइम से नहीं आई है, 2019 में निकल के आई थी और एडीएच की पोस्ट 2021 में निकल के आई थी, तो बहुत इनको लॉन्ग टाइम हो गया है ना? सॉरी 2023 में ये निकल के आया था, तो बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि एडीए जो आपकी पोस्ट है, इसके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। पोस्ट भले ही कम आए, क्योंकि पिछली बार 47 पोस्ट निकल के आई थी और एडीएच में आपकी 9 पोस्ट निकल के आई थी। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहे हैं चांसेस के पूरे-पूरे चांसेस हैं कि आपकी इस मंथ के लास्ट में, मतलब इस साल जो 2026 आपका 2026 लगने वाला है ना, इसके लास्ट में ये कैलेंडर अपडेट करें या पोस्ट डालें, ठीक है? क्योंकि देखो एमपीपीएससी का अभी तो कैलेंडर आ गया, उसमें ये पोस्ट मेंशन नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं चांसेस है, थोड़ा बहुत चांसेस है, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 100% इसके चांसेस हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत चांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें भिड़ जाओ। पता है, सबसे बेस्ट पता है मैं क्यों बोलता हूँ इन जॉब्स को करने के लिए? एक तो पता है एमपी जीके आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है? एमपी जीके के साथ-साथ आपको पता है क्या है? आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो रहा है, जो कि आपका आरएचईओ और आरईओ के लिए भी काम आएगा। उसके साथ-साथ आरएचईओ और आरएईओ में आपकी एमपी जीके भी आती है, करंट आता है, ठीक है? कंप्यूटर तो नहीं आता खैर, कंप्यूटर आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कंप्यूटर भी आता है, सॉरी। कंप्यूटर भी आपका आता है, वो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो। हिंदी आप कंप्लीट कर रहे हो किससे? एमपी जीके से। एमपी जीके से आपका आरईओ का आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हैं, बट हाँ, बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो रही हैं एमपी जीके, है ना? प्रीलिम्स की आप तैयारी करते हो, उससे बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाती है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ वगैरह करना पड़ेगा, बस इतना, है ना? थोड़ा करंट अफेयर करना पड़ेगा, वो आपका जो रीजनिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा, बस ये दो सब्जेक्ट पे फोकस करना, बाकी आपका सब कुछ हो रहा है, और आपको डीप देखना है बस, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, इतनी पोस्ट आपकी यहाँ पे आने वाली हैं, ये आप ऑलरेडी 100% मान के चलो कि ये पोस्ट आएंगी एडीए और एडीए और एडीएच को छोड़कर, क्योंकि उनके चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहे हैं, बट ये तो कोई नहीं रोक रहा इन पोस्टों को, इन पोस्ट को कोई रोक ही नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, अब बिल्कुल भी बकवास मत करो, सिंपल सा सही कहूँ तो, ठीक है? कि भैया नहीं हो पा रहा मेरे से, ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने कोर्स परचेज कर लिया, और कोर्स के चक्कर में तो बैठा मत करो यार। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट है कि कोर्स के चक्कर में तो बिल्कुल मत पढ़ा करो यार। एग्रीकल्चर जैसे के लिए कोर्स करना मतलब वर्थ इट नहीं है, ठीक है? आप सिलेबस उठा के देखो, टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। आप कॉलेजेस में हो, बुक पढ़ी है ना? आप बुक्स उठाओ, कुछ नया नहीं आता है मेरे भाई, कुछ नया नहीं है। आप पेपर उठा के देख लो, एडीएच का पेपर उठा के देख लो, कुछ नया नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें, योजनाएं वगैरह न्यू आती हैं, बस उनको देखने के लिए आप करंट अफेयर जा सकते हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करूँगा, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। फर्दर वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी कुछ अपडेट्स आती रहें, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो 2026 आपका बेस्ट साल रहने वाला है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको बेस्ट बना रहे हो या फिर नेक्स्ट 2027 के लिए यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी मेरा काम था आपको बताना। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ऐसी कौन-कौन सी पोस्ट है जो 2026 में आपकी पोस्ट आने वाली है फर्दर एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और आपका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी इसको ध्यान में मत भूलना, गलती कर दोगे आप अगर इसको ध्यान में भूल जाओगे, ठीक है? क्योंकि अक्टूबर निकलने में टाइम नहीं लगेगा, आपको 2025 का पता चला क्या? नहीं पता चला। तो ऐसे ही 2026 का पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान रखना। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, पहले तो आपको ये भी बता दूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है डेट्स को, अक्टूबर मंथ्स को आपको ध्यान में रखना है 2026, ठीक है? चलो बाकी हम मिलते हैं, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।